रोज की तरह अनलिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्श की कामना के साथ भागवत कथा के आज के प्रसंग में ध्रुव का वनगमन यानी ध्रुव के प्रसंग का जो व्यास जी ने रहस्यमय वर्णन किया है, यानी ध्रुव क्यों वन को गए, उसका वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। मैत्रेय जी इस संबंध में कहते हैं कि विदुर जी, अब मैं श्री हरि के उस अंश ब्रह्मा जी के अंश के से उत्पन्न हुए पवित कीर्ति महाराज स्वाम्भु मनु जो है, जहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, के पुत्रों का वर्णन करता है। और पुत्रों के वर्णन करने से पहले भृगु यानी ध्रुव का जो है वनगमन क्यों करते हैं, इससे पहले कल के प्रसंग में दक्ष यज्ञ की पूर्ति कैसे होती है, भगवान शिव जी को कैसे मनाया जाता है, दक्ष किस प्रकार से पश्चाताप करते हैं और उस पश्चाताप के परिणाम स्वरूप उनके जो यज्ञ है उसकी पुनर्स्थापना की जाती है। और ब्रह्मा जी दक्ष की गलती का एहसास करते हुए भगवान शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर विराजते हैं। तो दक्ष यज्ञ की पूर्ति कैसे भगवान शिव करते हैं और शिव कैसे प्रसन्न होते हैं, तो कल के प्रसंग में दोस्तों मैत्रेय जी ने कहा था कि ब्रह्मा जी के इस प्रकार जब भगवान शिव से प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए भगवान शिव थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहा कि क्योंकि प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव को अपने अहंकार के परिणाम से उनका मान सम्मान किया, उनके अंश का निरादर किया और भगवान के रूप रंग और स्वभाव की निंदा करते थे। भगवान की माया को मोहित होकर दक्ष जैसे नासमझ लोग अपराध करते हैं, मैं तो उन्हें सावधान करने के लिए थोड़ा सा दंड देता हूँ, भगवान शिव कहते हैं। तो दक्ष प्रजापति का सिर जो है जल जाता है, इसीलिए उनके बकरे का सिर उन पर लगा दिया जाता है और भग देवता को नेत्र मिल जाएं और भृगु जी के दाढ़ी मूँछ आ जाएं और जो पूषा के दांत जब भगवान शिव ने रुद्र अवतार लिया था तो सबके अलग अलग खंड खंड कर दिए और पूरा विध्वंस मचा दिया। तो अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछारों से जिन देवताओं के अंग घायल हो गए थे वे फिर से ठीक हो गए, इस प्रकार की याचना की। तो मैत्रेय जी इस संबंध में कहते हैं कि विदुर जी से कि भगवान शंकर ने के वचन सुनकर सभी देवता धन्य धन्य कहने लगे, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, क्योंकि भगवान शिव देवों के देव थे और दक्ष अपने अहंकार के कारण उनको समझ नहीं पाए और सती को भगवान शिव के समर्थवान शक्ति का पूर्ण ज्ञान था। तभी सती ने हमेशा के लिए भगवान शिव के स्वरूप में विराजित, उनके चरणों में विराजित होने के लिए वरदान मांगा था। तो शंकर जी से यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की गई और शंकर जी ने यज्ञशाला में पधारे और दक्ष प्रजापति ने यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया और सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के लिए समान
जागने के समान उठ खड़े हुए और अपने सामने भगवान शिव को उन्होंने साक्षात रूप में देखा। तो दक्ष का शंकर द्रोह से कलुषित हृदय जो है स्वच्छ हो चुका था और उसने रूधे गले से भगवान शंकर की स्तुति की, उनकी वंदना की और अपने अहंकार के कारण जो उसको अज्ञान आ गया था, उस अज्ञान को के लिए पश्चाताप किया। तो दक्ष ने कहा भगवान शिव से कि हे भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अर्थात एक तरह से मेरा जो अहंकार है वो समाप्त हो गया और आप और श्री हरि तो आधारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी अपेक्षा नहीं करते हैं, फिर हम जैसे यज्ञ करने वालों को कैसे माफ़ नहीं कर। यानी आपके स्वभाव में क्षमा याचना विराजमान है। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था और इसीलिए मैंने हरि सभा में अपने व्यंग बाणों से अनेक प्रकार के कठोर वचनों से आपको बुरा भला कहा। मैं तो इस अपराध करने के कारण नरक आदि नीच लोगों के नीच यानी नरक लोक में जाने वाला कार्य मैंने किया था, परंतु आपने अपनी दयामयी करुणामयी दृष्टि से मुझे उबार दिया, मेरा धन्य कर दिया, उद्धार कर दिया। मुझ में आपको प्रसन्न करने वाला कोई भी गुण नहीं है। आप ही अपने उदारतापूर्वक व्यवहार के कारण मुझ पर प्रसन्न हुए। तो ब्रह्मा जी की कृपा से भगवान शिव प्रसन्न हुए। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि शंकर जी ने क्षमा मांगकर दक्ष के यज्ञ कार्य फिर से पुनरुत्थान किया, यज्ञ प्रारंभ किया और सबको पहले श्रीहरि का ध्यान किया गया और जो ही श्रीहरि का ध्यान किया तो भगवान शिव प्रकट हो गए और सारे देवता अपने अपनी बुद्धि के अनुकूल भगवान शिव की स्तुति करते हैं। तो सबसे पहले विनीत भाव से, पूर्ण निष्ठा के भाव से दक्ष ने स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से शुद्ध चिन्मय भेद रहित एवं निर्भय है और संसार की रचना करने के लिए भी माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित, यानी उसी माया में स्थित हो जाते हैं। तब अज्ञानी जैसे आप दिखते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, अलग अलग पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष को कुछ देखता है, वह आपका स्वरूप नहीं, आप इंद्रियों से परे और आत्म तत्व हैं। तो अन्य देवताओं ने भी कहा जो यज्ञ में शामिल थे, यह संसार ऐसा दुर्गम मार्ग है जहाँ कोई विश्राम स्थल नहीं है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताग लगाकर देता यानी बैठा हुआ है और अनेक क्लेशों रूप अनेकों गड्ढे इस संसार में विराजमान है। दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है तथा शोक रूप दावानल दैहिक भौतिक ताप पूरे सृष्टि में दहक रहा है। ऐसे रास्ते पर समस्त जीवधारी देह गेह का भारी बोझ होकर
चल रहे हैं ये तरह तरह की कामनाओं से पीड़ित हैं, व्यथित हैं, परेशान हैं, तो भला आपके कारण आपके चरण कमलों का आश्रय क्यों बने। तो ब्राह्मणों ने कहा, जो दक्ष के यज्ञ में थे, हे योगेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए और यज्ञ को पूर्ण करिए ताकि हमारा उद्धार हो। तो मैत्री जी संबंध में कहते हैं कि इस तरह यज्ञ रक्षकों ने भगवान की स्तुति करके, ध्यान करके करते हुए उनको प्रसन्न किया। उधर दक्ष ने वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर से आरंभ किया और भगवान श्री दक्ष को संबोधित करते हुए कहा, भगवान ने कहा कि जंगल का यानी इस संसार का, इस सांसारिक जीवन का, जगत का मूल कारण मैं हूँ। सत्यं शिवम सुंदरम, मैं ही परम ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझ में ही अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, शंकर तथा अन्य समस्त जीवों के विभिन्न रूप में, अनेकों रूपों में दिखते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में से ये मुझ में भिन्न है, ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता। उसी प्रकार मेरा जो भक्त है, मेरा जो दास है, जो सेवक है, प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं दिखता, तो संसार को मेरा ही रूप जानता है और वही शांति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ और तुम्हारी बुद्धि तथा धर्म में लगी रहे, ऐसा आशीर्वाद देकर सभी देवता स्वर्गलोक को चले गए। तो दक्ष पुत्री सती ने अपना शरीर त्याग कर फिर हिमांचल की पत्नी मैना के गर्भ में जन्म लिया था और पार्वती रूप में उन्होंने भगवान शंकर को फिर वरण किया। तो भागवत कथा में इस प्रकार का प्रसंग है। विदुर जी दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने उद्धव जी के मुख से सुना था। उन्होंने मुझे सविस्तार बताया था। महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुण्य को नष्ट करने वाला है। तो जो पुरुष भक्ति भाव से इसका भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप का नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन भजन नाम जाप करते हैं, वह अपनी पाप और राशि यानी पाप की राशि उसकी समाप्त हो जाती। इस प्रकार दक्ष की पाप राशि को भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के समाप्त किया और पुनः दक्ष यज्ञ की पुनर्स्थापना करके भगवान ने सबको मुक्ति प्राप्त की। तो ध्रुव का वनगमन क्यों हुआ? मैत्री जी संबंध में कहते हैं कि विदुर जी, जब अब मैं श्री हरि के अंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वामभई जो मनु थे, यानी के पुत्री का वर्णन करता हूँ। पुत्रों का किस प्रकार से वर्णन है, वह ध्रुव का वनगमन मैत्री जी संबंध में विदुर जी से कहते हैं कि महारानी शत्रुपा जो थी वह मनु की पत्नी थी और स्वामभई मनु के 2 पुत्र उत्पन्न हुए और एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। और उत्तानपाद के 2
और रानियाँ थी, एक सुनीति थी, दूसरा सुरुचि। और सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी और सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था उन्हें वैसी प्रिय नहीं लगती। अर्थात ध्रुव तो सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था वह उसको सुनीति उनको प्रिय नहीं थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र यानी उत्तमपाद को गोद में बैठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, क्योंकि दोनों में एक प्रकार के भाव थे, परंतु राजा ने उसे गोद में नहीं बिठाया। उस समय ही घमंड से भरी हुई सुरुचि ने देखा कि बालक ध्रुव राजा की गोद में बैठने का प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, तो वह दाह भरे शब्दों में बोली, क्रोधित होकर के बोली कि बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं। तू भले ही राजा का बेटा है, पर उनकी गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि तू उनकी गोद में बैठना चाहता है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म ले, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो इस संबंध में मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुंकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँ के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेने लगे और उनके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे। उनके मुख से एक भी शब्द न निकला। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास चला आया और सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया। ध्रुव सिसक कर रो रहे थे। जब महल के दूसरे लोगों ने अपनी सौत सुरुचि के कही हुई बातें सुनी, तब उसे भी बड़ा दुख हुआ। वह दावानल से जली हुई बेल के समान शोक से भरकर विलाप करने लगा। तो फिर उसने गहरी सांस लेते हुए ध्रुव से कहा कि बेटा, तू दूसरों के लिए किसी भी प्रकार की अमंगल की कामना मत करना, क्योंकि जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। कर्मण्येवाधिकारस्तो मा फलेषु कदाचन, जो जस करहिं तस फल चाखा। तो सुरुचि ने एक तरीके से ठीक ही कहा है, क्योंकि महाराज ने मुझे पत्नी तो क्या दासी भी स्वीकार नहीं किया है। तो मुझ मंद भागने के गर्भ से जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। यदि तू उत्तम की तरह राज सिंहासन पर बैठना चाहता है तो देशभाव होकर श्रीहरि के चरणों में आराधना में लग जा। तेरे दादा स्वामभव मनु जो हैं ने भी बड़े बड़े यज्ञों द्वारा और भगवान की साधना करने के बाद श्रीहरि की आराधना की थी, तभी उन्हें दुर्लभ लौकिक अलौकिक तथा मोक्ष मुक्ति प्राप्ति हुई।
राजा थे और उन्होंने पूरा राज सिंहासन छोड़ करके साधना में लग गए। तब उन्होंने कहा कि बेटा तू भी उन भक्त वत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले और तू अपने चित्त में, अपने अंतःकरण में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बिठा ले तथा अन्य सबका चिंतन छोड़कर, सब चीज़ों का चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर, ध्यान कर, नाम जाप कर, मनन चिंतन कर, वंदन कर। बेटा उन कमल नयन भगवान श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई भी इस संसार में, इस सृष्टि में नहीं दिखता है। तो मैत्री जी इस संबंध में कहते हैं कि अपनी माता के वचन हृदय में धारण करके ध्रुव ने अपने पिता का नगर छोड़ दिया और यह सब समाचार सुनकर ध्रुव की परीक्षा लेने नारद जी वहाँ आए और उन्हें ध्रुव के मस्तक पर अपना पाप नाशक कर कमल फेरते हुए कहा कि अहो क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी अपमान नहीं सहन कर सकते हैं। देखा अभी तो मैं नन्हा सा बच्चा हूँ और सौतेली माँ के वचन इसके हृदय में घर कर चुके हैं। तो इसके पश्चात नारद जी ने ध्रुव से कहा कि बेटा अभी तो तू बच्चा है, तेरा क्या अपमान, तू खेल कूद में मस्त रह और संसार में मनुष्य कर्म के अनुसार मान अपमान सुख दुख प्राप्त करता है, अर्थात उसे जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। तो आज के प्रसंग में दोस्तों यानी ध्रुव क्यों वन को जाते हैं और नारद जी ने उनको कैसे ज्ञान दिया, इस प्रकार ध्रुव जी के अंतःकरण में बचपन से ही इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हुई और नारद जी ने उनको इस प्रकार से समझाया। तो आज के प्रसंग में नारद जी के ध्रुव से जो बात कही उसे जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े उसी में उसको संतुष्ट रहना चाहिए, ये नारद जी ने कहा। तो आगे ध्रुव कल के प्रसंग में क्या करते हैं, आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल फिर ध्रुव ने आगे क्या किया उसका प्रसंग सुनेंगे। तब तक के लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत कर रहा हूँ, सबके मंगल भक्ति की कामना करता हूँ।